बुलाई गई है। मकसद ये है कि किस तरीके से गवर्नमेंट हेट स्पीच देने वालों के साथ नरम रवैया रख रही है। ना सिर्फ नरम रवैया रख रही है बल्कि दे आर ग्रोइंग देमसेल्व्स अंडर दी सेफ पैट्रोनेज ऑफ दी स्टेट लीडर्स, स्पेशली नाउअडेज सम टीआरएस लीडर्स। राजा सिंह जो एक मामूली सी गुड़म्बे का व्यापारी था, वो किस तरीके से हेट स्पीचेस देकर अपनी कार्रवाई करते हुए दी स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, अब यहाँ पर द रोल ऑफ द स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन इज ऑल्सो इन द डॉग कि क्या आखिर वाकई क्या हमारा माइनॉरिटी कमीशन नाम का है या वाकई हमारा माइनॉरिटी कमीशन काम करना चाह रहा, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और द माइनॉरिटी कमीशन इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ some communal elements. Here the question rises. I petitioned to the Minority Commission Honorable Chairman Sri Abid Rasul Khan on 7th July 2015 saying that there have been number of cases against one person, Raja Singh, एक राउडी शीटर था, कारपोरेटर बना, आज एमएलए है। नंबर ऑफ केसेस है उसके ऊपर, नियरली 50 केसेस है कि इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग। हमारा मुतालिबा था स्टेट गवर्नमेंट के आप प्रेशर डालते हुए स्पेशल कोर्ट फॉर्म करो, पूरे केसेस उसके एक कोर्ट के अंदर लाओ, स्पीडी ट्रायल करो, 1 साल के अंदर पूरे केसेस की फैसला करवाओ और पूरे केसेस एक स्पेशल टीम फॉर्म करके उनको देखने के लिए ईमानदार ऑफिसर्स को लाओ। तो ठीक है, हमारे आबिद रसूल खान साहब इश्यूड ए नोटिस टू दी, जबकि होना चाहिए था कि आबिद रसूल खान साहब वुड हैव गिवन ए नोटिस टू दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या डीजीपी को नोटिस देना था, मगर बेचारे क्या करें, हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन को नोटिस दिए। ये मेरे को नहीं मालूम उन्होंने नोटिस दिए सो, क्योंकि मैंने वाला गिव ए कंप्लेंट आई कीप फॉलो, एक फाइल बना के नाम रख के फिर उसके ऊपर पूरा जैसा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रख के बर्थ सर्टिफिकेट लिखते, हम भी एक मुलजिम के ऊपर एक फाइल बन जाती। आई केप्ट ऑन फॉलोइंग विद दी माइनॉरिटीज कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन को पुलिस वाले जवाब दिए, डीसीपी साउथ जोन साहब जवाब दिए, बोले कि मेरे एरिया में उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, ओनली 2 केसेस, 1 रिगार्डिंग टू डबीरपुरा एंड अमजदुल्ला खान कंप्लेंट, 1 रिगार्डिंग टू फलकनुमा। वो फलकनुमा के केस का अब तक क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। मैं 4 दिन से फलकनुमा को हमारा बच्चा जाके बैठा के राजा सिंह के ऊपर आप केस बुक करे, साहब उसके ऊपर क्या एक्टिविटीज करे बोले तो ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ये पूरे काफी साहब को दिया मैं ये। उसके बाद में फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ वेस्ट जोन भी रेस्पॉन्ड करे कि उनके ऊपर 3 केसेस बताए। देखिए आप, मेरे कहने आरटीआई में रिकॉर्ड है कि 13 केसेस आर देयर इन वेस्ट जोन, व्हेन द वेस्ट जोन डीसीपी इज रेस्पॉन्डिंग दैट सेइंग ओनली 3 केसेस आर पेंडिंग। ये वेस्ट जोन की रिपोर्ट है जो माइनॉरिटी कमीशन को सबमिट करे। तो व्हेन आई गॉट द कॉपी ऑफ दिस कमीशन, जो कमीशन को रेस्पॉन्ड करे, अरे मैं बोला साहब ये कमीने पे 3 केसा नहीं है, इसके ऊपर और कई केसेस है वेस्ट जोन में, खाली शाहीनाजगंज में तकरीबन 10 केसा हैं, तो ये कैसा होगा। एंड आई रिक्वेस्टेड टू दी ऑनरेबल चेयरमैन टू राइट ए लेटर टू दी डीजीपी और टू ए लेटर टू दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और सीएम को आप जाके पर्सनल मिलो साहब, आप मिलके ये बोलो कि वो आज तक बेचारे नहीं करे, क्यों नहीं करे, ये हमारे आबिद रसूल खान साहब क्यों नहीं करे, किसी को नहीं मालूम। देन अगेन आई पेटिशन दी ऑन 7/9/2015, दिस इज माई सेकेंड पेटिशन टू आबिद रसूल खान। फिर हम माइनॉरिटी कमीशन को सेकंड पिटीशन दिए कि बोले साहब ये राजा सिंह दिन पे दिन स्पीचा देते जा रहा, दिन पे दिन इन्हें मुसलमानों को गालियां देते जा रहा, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा इसके ऊपर। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले सक रहे तो यू हैड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेयर दैट आई एम हेल्पलेस, आई एम अनएबल टू डू अगेंस्ट, पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ हिम। तो ये आज की तारीख तक वैसी पेंडिंग है। हमारा मुतालिबा ये है मौजूदा केसीआर गवर्नमेंट से कि अगर वाकई आपको मुसलमानों की हमदर्दी है, इफ यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइनॉरिटीज, आप हमारे को ये सब मत दीजिए, उर्दू स्कूल की जरूरत नहीं है और हमारे को ये रमजान के पैकेजेस की जरूरत नहीं है। हमारी इज्जत हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमारा कुरान, हमारा इस्लाम और हमारे नबी की शान हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत रखती है। जो शख्स हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो शख्स हमारे कुरान के
आयतों के मामले में गड़बड़ी कर रहा है, हम उसको सजा अगर आप दिलाएंगे, आप नईम नक्सलाइट को मरवाए, बहुत अच्छा काम करे, हम वेलकम कर रहे हैं कि क्या रास्ता आप क्यों मरवाए, क्या वजह थी, ये वो आगे चल के बात आगे आएंगी। और मैं सिर्फ डिक्लेयर करूंगा वो भी कि आप जब स्टार्टिंग तेलंगाना मूवमेंट में नईम आपको कितना परेशान किया था, आप कैसा बदला लिए, वो एक लंबी स्टोरी है वो। तो आज की तारीख में आप जब नईम नक्सलाइट को मरवा सकते, तो ये छोटे से राजा सिंह के ऊपर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वेदर यू आर यूजिंग राजा सिंह एज ए स्टूप, एक एजेंट इन द बीजेपी टू टार्निश, या बीजेपी के लीडरों को उन्हें परेशान कर रहा बोल के आप खुश है क्या उससे? पहली चीज, या आप उन्हें मुसलमानों को गालियां दे रहा, आपका दिखावा चेहरा एक है मुसलमानों के लिए और अंदर आपका दिल खुश हो रहा क्या? तो वो भी आप वाजे करिए। हमारा मुतालिबा है, तो जिस तरीके से अगर नहीं करेंगे, हम कुछ दिन देखने के बाद में वी आर स्पीकिंग विथ अवर लीगल टीम, वी विल अप्रोच दी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से हम अप्रोच होने वाले हैं कि इतने केसेस रहने के बाद में एक आदमी के ऊपर 7 साल तक चार्जशीट फाइनल नहीं हो रही और 3 साल तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, ये इतने तनख्वाहियां देके हम ऑफिसर्स को रख रहे हैं, इतने गाड़ियां देके हम उनको फिरा रहे हैं, इतने एसीस में हम उनको बिठा रहे हैं, ये किस वजह है? द टैक्स पेयर मनी इज बीइंग गिवन टू द पुलिस टू कंट्रोल द कम्युनल एलिमेंट्स, टू कंट्रोल द क्राइम इन द सिटी. So why they are not acting? This is our demand on behalf of MBT, and I again thank all the people for coming very long way. Thank you.